नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं EMT न्यूज। भारत सरकार के द्वारा एक लागू किया गया ऐसा काला कानून जिससे कई लोग प्रताड़ित हुए। कई राजनेता, कई पत्रकार और कई बुद्धिजीवियों को जबरन जेल में डाल दिया गया। इन सब चीजों के पीछे एक लंबी बयार है जो आज भी लोग उसको सोचकर जिनके रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो मीसाबंदी इस समय मौजूद हैं और उस समय को याद करके अपने आप को बड़ा ही बदनसीब मानते हैं कि इस देश में ऐसा भी आपातकाल कानून लागू किया गया। तो आइए हमारी इस खास पेशकश में आपको हम दिखाते हैं कि मीसाबंदियों का दर्द कैसा था। मीसाबंदी का अर्थ है वे लोग जिन्हें भारत में आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाया गया था। MISA अधिनियम के तहत सरकार को किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के हिरासत में रखने का अधिकार था। आपातकाल के दौरान मीसा कानून का उपयोग सरकार के विरोधियों, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को जेल में डालने के लिए किया गया था। मीसाबंदी, जिन्हें अब लोकतंत्र सेनानी भी कहा जाता है। ऐसे ही कुछ मीसाबंदी जो उस समय की घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और वह दर्द उन्होंने सहा है। उनके द्वारा जब उस समय को याद किया जाता है और वह उस समय का क्षण बताते हैं तो उनकी आंखें भर जाती हैं। उस समय के घटनाक्रम को वृत्त चित्र से दिखाने की प्रयास किया गया है, आज के समाज को बताने की कि किस तरह से हमारे लिए लोगों ने यातनाएं सही। भरत चतुर्वेदी, एडवोकेट। 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा हुई। हम 10-12 लोग रोजाना जनसंघ कार्यालय में शाम को बैठते थे 4:30 बजे से 1 घंटा। तो हम लोग 26 जून को इकट्ठे हुए। उद्धव दास मेहता, मैं छात्र नेता के नाते, गिरिराज किशोर, बाबूलाल गौर, रामदास नामदेव माझे, ऐसे करके सेवक राम सोवाणी, जगजीवन दास सिम्मल और हम लोग वहाँ बैठ, रियाज अली काका, हम लोग सब बैठ के बात कर रहे थे। जब तो 2 पुलिस वाले आए और इतने में एक पुलिस वाला आया, उसने उनका कॉलर पकड़ा और कह रहे क्या कर रहे हो? केले में पढ़ रहा हूँ। केले तुम पोस्टर लगाते हो और तुम उसको पढ़ भी रहे हो। अरे कहना था पोस्टर में नहीं लगाया है, मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा था। चलिए ठीक है, चलिए आप चलिए। उसको ले आके जेल में बंद कर करता के नाते मुझे ले गए। अब ले गए तो 3 दिन यहाँ थाने में रखे। कोई रास्ता नहीं जब मिल रहा था उनको कि कैसे क्या करे। अंत में गलत हमारे घर में इंक्वायरी करती है। यहाँ उन्होंने कहा कि किताब कुछ दे दीजिए संघ का। हमने कहा कि जितना किताब लेना है दे लीजिए, देख के छांट लीजिए। तो हमारे पास 1 ट्रक था पुस्तक उस समय। अब उनके दिन इसमें से क्या लेंगे, कहाँ से, आप ही दे दीजिए। तो मैं वो दिया उनका जो संघ के विरुद्ध में था, वही किताबें दी और उसी किताब को लेकर कहे कि संघ का किताब मिला। मीसाबंदी थे, उनके साथ रखा गया और उसके बाद हम लोग काफ़ी छोटे थे तो उसकी वजह से हम जो 4-5 छोटे थे, नाबालिग थे, तो हम लोगों को 3 महीने के बाद फरवरी करीब में छोड़ दिया। तो हम लोग आ गए। उसके एक हफ्ते के बाद वापस हमें घर से आके पुलिस उठा कर ले गई और हम पे DIR लगा दिया गया और उस DIR में हम 15-20 दिन बंद रहे। उसके बाद घर वालों ने जमानत कराई वकील करके, फिर हम पूरा इमरजेंसी के बाद तक जमानत पर रहे, हर पेशियाँ अटेंड करी। जब सरकार बदल गई उसके बाद हम लोगों का केस ख़त्म हो गया DIR का है। और सूर्यकांत जी का भी नाम लिया गया था। फिर उसके बाद हमको बड़ी कोतवाली लेके आए। रात भर हम लोगों को वहाँ रखा और खाना भी नहीं दिया वहाँ हमको, और बड़ी दिक्कत हुई, हम लोगों को भूख लगी। और उसके बाद दूसरे दिन भी हम लोगों को सुबह भी नाश्ता कुछ नहीं मिला। दोपहर में तपन जी को बुलाया गया पूछताछ के लिए, उनको चक्कर आ गए, तब जाके हम लोगों को नाश्ता दिया। मतलब पूरी भंडार से 6 पूड़ियाँ आई। अब हम लोग तो रात के भी भूखे थे, बड़ा कष्ट हुआ हमको। और उसके बाद हमको बोला आपको जेल में रोटी मिलेगी।
इस प्रकार की विभत्स परिस्थितियों में 21 दिन तक काटना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद हम लोग कैदियों के बीच में 5 नंबर बैरक में छोटे गोल में सेंट्रल जेल में रखा गया और उसके बाद 1977 में हम लोग जो हैं 21 मार्च को जब ये कांग्रेस सरकार हारी और इमरजेंसी ख़त्म हुई तो हम लोगों को वहाँ से जो है ये किया और उसके बाद हमने बीकॉम फाइनल की परीक्षा उसके बाद फिर 1977 में जेल के बाहर से आने के बाद पास की। लाखों लोग बंद हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान हम सबको हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, इमोशनली हम लोग जो है काफ़ी जो है हमें ठेस पहुंची। मैं बहुत ही अच्छा विद्यार्थी रहा था और बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था। हमेशा जो है अपनी क्लास में अपने कॉलेज में अग्रणी जो बच्चे रहते थे पढ़ाई में उनमें था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को जब जेल में बंद किया गया उन दिनों में मेरी परीक्षाएं चल रही थी, कॉलेज की परीक्षाओं के बीच में ही मेरे को उठा लिया गया तो मैं बाकी की परीक्षाएं नहीं दे सका। उस कारण में जिंदगी में पहली बार मेरी सप्लीमेंट्री आई और सप्लीमेंट्री के एग्जाम मैंने बाद में जो है जेल से दिए। हाँ, जेल में हमें एक्चुअली राजनीतिक कैदी थे हम, तो प्रताड़ना हमारे से पहले लोगों को मिली थी जो शुरू में गए थे, फिर धीरे धीरे 4-5 महीने हो गए तो वो एक सेटल हो गया था, तो उसमें प्रताड़ना नहीं थी। बाकी यह है कि कुछ अपने घर वालों को कोई लेटर लिखना या उसका सब सेंसरशिप था तो उसको पढ़ के भेजते थे, वो प्रताड़ना उसमें नहीं थी क्योंकि हम तो उसी मन स्थिति से रहते थे कि हमें तो वहाँ आनंद से रहना है एक प्रकार से, और जिम्मेदारी ये थी कि अपना बड़े वगैरह घर में थे, इसलिए कोई हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद फिर जाकर हमको शासकीय सेवा में लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार, उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, उस समय तो लेने के विवश होना पड़ा। निरंतर संघर्ष के बाद आपातकाल समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद आपातकाल के समय ही चुनाव हुआ और जेल में थे, उसमें भी अनेक लोगों के साथ बहुत सी पीड़ा। हमारे बीच में एक मिसाबंदी हसमतुल्लाह वासी हुआ करते थे जो कि बहुत ही क्रांतिकारी समाजवादी से हमारे जनसंघ में आए थे, हमारे जनसंघ के संगठन मंत्री रहे। उनको इलाज नहीं मिला, इलाज नहीं मिलने के कारण जेल में रहते हुए उनको हमीदी हॉस्पिटल भेजा। मैंने उनकी भरपूर सेवा की। उस समय अपने नेताओं से फीडबैक लिया, उन्होंने तो चाटुकारिता रहती थी, उन्होंने कहा देश में माहौल बहुत अच्छा है और अपन अभी चुनाव जीत सकते हैं, तो इसलिए इमरजेंसी हटाओ और अपन चुनाव जीत जाएंगे। मगर वो उनकी गलतफहमी थी, तो इसलिए उन्होंने 1977 में मार्च में ये इमरजेंसी हटाई। हम लोग आए बाहर, जी जान से लग गए। वहाँ पे उस ज़माने में जनता पार्टी सरकार बनी और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। इमरजेंसी में तो जो भोगा उसके बावजूद भी हमें सर्विस के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इस तरह से जो है मेरी ये आपातकाल की जो है स्थिति है। आपातकाल की स्थिति ये थी कि उस समय किसी को भी जो है कुछ भी बोलने का अवसर नहीं था, कोई कुछ बोल नहीं सकता था, कोई अदालत नहीं थी, अदालत जा नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही जो है डिक्टेटरशिप थी इंदिरा गांधी की, वो जिसको भी चाहे उठा करके बंद कर देती थी और उसको जेल में जाना पड़ता था। और उसी तारतम्य में जो उनके अधिकारीगण थे उन्होंने बहुत से लाभ उठाए, लोगों को डरा धमका करके पैसे से लेकर के। इस तरह से आपातकाल में बड़ी स्थिति खराब थी। आपातकाल में हमें कुछ सीखने को मिला। सबसे जो अच्छी चीज सीखने में मिली वो था सामुदायिक सामाजिक रूप से रहना एक साथ। तो सामुदायिकता की जो भावना आई, उसमें परस्पर जो प्रेम और सब प्रकार के की साथ रहने के गुण होते हैं, उनका विकास हुआ। तो निमित्त बनाया, क्योंकि जबकि बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, उसको किसी को ईश्वर को हटाना होता है तो कोई ना कोई बहुत बड़ी घटना करता है। और भगवान कृष्ण भी जेल में ही पैदा हुए, क्योंकि कंस आदि इन सबको मारना था।
भगवान राम ने 14 साल का वनवास जंगलों में रह के रावण का वध किया। तो ये ईश्वर की लीला है, जो हुआ अच्छा हुआ। 18 माह तक, या यूं कहें कि 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तानाशाही के दौर में जीता रहा। आंदोलन करके जेल गया था। जेल की जो तकलीफें हैं उसका कोई बयान नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों से और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से एक अपील करूंगा कि देश में दोबारा फिर ऐसा तानाशाही का दौर ना आए, इसके लिए हमेशा जन जागरण करते रहिएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, इसको गांव-गांव तक फैलाइए ताकि देश में कभी फिर दोबारा से लोगों के मन में आपातकाल लगाने की बात कभी ध्यान में ना आए। मैं सुरेंद्र द्विवेदी हूं, लोकतंत्र सेनानी संघ का महामंत्री हूं प्रदेश का, और यहीं भोपाल में रहता हूं। तो ये थी हमारी खास पेशकश मीसाबंदी पर लगाए गए आपातकाल के उस काले कानून को। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए EMT न्यूज़।